हेलो मिस्टर भक्तानी। योमेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चला है कि मिस्टर अग्रवाल को ज़पाटा ड्रग दिया गया है और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ये सब हादसा मेरी वजह से हुआ है, इसका कारण मैं ही हूँ। मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो ठीक है, आपको मिस्टर एक्स से कांटेक्ट करके एंटीडोट लाना होगा और मिस्टर अग्रवाल को देना होगा। आप लेकिन लाएंगे कैसे? उसके लिए आप मेरी मदद करेंगे। मिस्टर एक्स तक किसी भी तरह ये खबर पहुंचानी होगी कि आप पे ज़पाटा ड्रग का अटैक हुआ है। जब उसको ये खबर मिलेगी, वो आपसे फिरौती की रकम मांगेगा। आप पैसे का अरेंजमेंट करेंगे और जो पैसे कलेक्ट करने आएगा उसकी लोकेशन को ट्रेस करके मैं मिस्टर एक्स तक पहुंच सकता हूं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं अभी परेश को फोन करता हूं। परेश, एक काम करो, तुम पूरी मीडिया को यह खबर फैला दो कि मेरे ऊपर ज़पाटा ड्रग का अटैक हुआ है और मैं 40 साल और बूढ़ा हो गया हूं। पूरी मीडिया को यह खबर कर दो, ओके? मिस्टर एक्स को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हिंदुस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस टाइकून मिस्टर भक्तानी पर ज़पाटा ड्रग का खतरनाक असर हुआ है। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों के भीतर इस बात का डर है कि अगर मिस्टर एक्स मिस्टर भक्तानी जैसे रईस शख्स को अपना निशाना बना सकता है तो आम लोगों की क्या हालत होने वाली। सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। जल्द ही हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। हाँ, बड़े बड़े किस्मत वाले हो। अब ये लोग इतने डरे हुए हैं ना कि बिना मांगे मुंह मांगे पैसे दे देंगे। भक्तानी बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा, तो उसे फिरौती भी बड़ी मांगनी चाहिए। क्यों? यस सर। तो इंतजार किस बात का है? मांगो उससे बड़ी सी रकम। यस सर, मैं वही करने जा रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ये बता, जूली का क्या हुआ? उसको ज़पाटा ने लपेटा कि नहीं लपेटा? सर, मेरे आदमी ने बिल्कुल सही जगह पर ड्रग को सेट कर दिया है। अब बस थोड़े ही वक्त में जूली के इन्फेक्टेड होने की गुड न्यूज आ सकती है। अगर जूली इन्फेक्टेड हो गई तो हमारा डर पूरी मुंबई में बैठ जाएगा और फिर हम करेंगे पूरी मुंबई पे राज। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? क्या आप मिस्टर भक्तानी बोल रहे हैं? जी, वो इस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं है। मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ, प्रकाश। ठीक है मिस्टर प्रकाश, भक्तानी तक मेरा मैसेज पहुंचा देना। अगर उनको ज़पाटा का एंटीडोट चाहिए तो 1 घंटे में 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करें। पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की या किसी को पीछे भेजने की कोशिश की तो भक्तानी को नहीं बचा पाओगे। और याद रहे, सिर्फ कोई बूढ़ी औरत ही पैसे लेकर आएगी। लेकिन 1 घंटे के अंदर इतनी सारी रकम का इंतजाम कैसे होगा? डिस्कनेक्ट हो चुका है। लेकिन इतने जल्दी 1 घंटे के अंदर 5 करोड़ का इंतजाम कैसे होगा? इट्स इम्पॉसिबल। 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बैग में रद्दी भरिए और उसको चकाला गार्डन तक पहुंचवाइए। बस जब कोई कलेक्ट करने आएगा उस बैग को तो मैं आसमान में रहूंगा और उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लूंगा। लेकिन बूढ़ी औरत कहाँ मिलेगी? बेफिक्र रहिए, मैं एक ऐसी बूढ़ी औरत को जानता हूं जो बूढ़ी है लेकिन बहुत बहादुर है। डॉक्टर साहब, प्लीज बताइए ना, हो कि कुछ हो सकता है क्या? मेरा मतलब है आप किसी तरह से कर करके मेरे हस्बैंड की मदद कर सकते हैं क्या? देखिए वीना जी, मेडिकल एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स ऑफ मुंबई की एक स्पेशल टीम ज़पाटा का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे उनसे ज्यादा भरोसा प्रोफेसर अग्रवाल पर है। भले ही उनकी बॉडी बूढ़ी हो गई हो लेकिन उनका दिमाग अभी भी फुर्तीला है। तभी तो उन्होंने मुझसे अपना ब्लड सैंपल निकलवाया और देखिए खुद ही उसको एनालाइज कर रहे हैं। मेरा कद्दू दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट है
कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा। हाँ मम्मी जी, लेकिन ह्यूमन, थैंक यू ह्यूमन कि आप आके आ गए। प्लीज प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, किसी भी तरह उस मिस्टर एक्स को पकड़ के इस खतरनाक खेल को खत्म कीजिए। प्लीज प्लीज ह्यूमन, आई रियली रिक्वेस्ट। ऑफ कोर्स मैं भी यही चाहता हूँ, मिस्टर एक्स का खात्मा करना मेरा मकसद है, लेकिन मुझे इसमें दादी और यारों की जरूरत है। वो मेरी हेल्प करेंगे तो मैं अपने मकसद में जल्दी सफल हो जाऊंगा। अगर आप परमिशन दें तो यारों और दादी को अपने साथ लेके जाना चाहता हूं। ऑफ कोर्स ह्यूमन, प्लीज लेने के लिए चाहिए। चलिए दादी। अरे वाह चतुर्वेदी चिंतामणि, अरे भैया तुमने तो आज बिल्कुल ठो कर दी ठो। अरे तुमने तो आज दिखा दिया। अरे जूली मैडम तुम्हारी तारीफ करने लगी हैं? तुमने भी तो उनको मनवा लिया। अरे सासू माँ, है बुरा मत मानिएगा, घर में कैलेंडर नहीं है क्या? देखा देखा हम आपकी ठोकना नहीं चाहते हैं। एक हफ्ता पहले आके कैसे लंपल लेट हो गई बिल्कुल। सासू माँ कैसी हैं आप? अरे प्रणाम। लगता है जीजू भी मेरी तरह फिल्मी सपने में खो गए, मुझे मेरी मम्मी समझ रहे हैं। वाओ। हमेशा हम ये सोचते थे कि आप अपनी बड़ी बेटी की तरह दिखती हैं, लेकिन ठो के ऊपर ठो आप तो डॉली दिखती हैं। अरे बल्कि मैं ये कहूँ कि डॉली जीरोक्स कॉपी है आपकी, एकदम ठो। और आज तो उसने ना सेम टू सेम कपड़े पहने बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन सासू माँ एक बात है कि जब डॉली बूढ़ी होगी ना तो मैं तो कहता हूँ वो बिल्कुल आपकी तरह दिखेगी, एकदम ठो। सासू माँ, लगता है जीजू पर फिल्म का भूत बराबर का सवार हुआ है। अच्छा है, मुझे तो पार्टनर मिल गया। मैं भी एक्टिंग शुरू कर देती हूँ। ऐसे हो चतुर बेटा। अरे बड़ी जल्दी कैरेक्टर पकड़ लिया डॉली, आवाज भी बुड्ढी बुड्ढी जैसी निकल रही है। मुझे नहीं मालूम था मैं इतनी कमाल की एक्टर हूँ। शाबाश डॉली शाबाश। सासू माँ, अरे हम तो बिल्कुल चकाचक हैं। लेकिन आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप एक हफ्ता पहले आ गई। क्या है ना कि डॉली जब से गोगी गई है ना, तब से वो अपने को बिल्कुल अकेला अकेला महसूस करती है। डॉली तो है ही दिल की बड़ी भोली। लेकिन ये डॉली है कहाँ? अरे उसने हमसे कहा था कि चलो हम घर आते हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं। कहाँ गई है डॉली? ये जीजू तो कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस गए। उनको लग रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इनका ड्रामा बंद करती हूँ, बहुत हो गया जीजू। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, पर अब बस कीजिए। ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज ऐसी क्यों निकल रही है? सासू माँ, आज हम बहुत खुश हैं। क्या है ना कि आज हमने जो ठो एक्टिंग की है कि उस एक्टिंग को देख के ना, अरे जो सुपरस्टार जूली है ना, एकदम वो दंग हो गई। और उसने कहा क्या नेचुरल एक्टिंग करते हैं भाई आप, एकदम हमने ठो वाली एक्टिंग किया। जीजू बस करो, अब क्या बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेकर मानोगे? सासू माँ आप आराम करिए, हैं? कोई परेशानी की बात नहीं, हम डॉली को लेके आते हैं, ठीक है ना? हम ढूंढने जा रहे हैं, परेशान मत होइएगा। डलिया, ये हो क्या रहा है? जीजू की ऐसी हरकतें देखकर मुझे लग रहा है मैं कोई सपना देख रही हूँ। खुद को जगाना पड़ेगा डॉली, जग जा। करीना जैसे हाथ निरुपा जैसे क्यों हो गए? कहीं मैं सच में सपना तो नहीं देख रही, लेकिन मेरी आंखें तो खुली हुई हैं। मेरे जीजू मुझे सासू माँ बोल रहे हैं। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? हे भगवान, हे भगवान, उठाई नहीं जरा।
कुछ तो गड़बड़ है, मिरर में देखना पड़ेगा। मैडम डी, यही है वो गार्डन जहां आपको ये सूटकेस रखना है। और याद रहे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है। ठीक 15 मिनट बाद हम लोग घर पे मिलेंगे। ऑल द बेस्ट डी। क्या हो गया? मैं बसंती से मौसी कैसे बन गई? जीजू, जीजू, क्या? साथ? ओहो, अरे बाप रे बाप। हाँ ठीक है, हम वहां जाकर मिलते हैं। तुम अरे यार फोन काटो यार जल्दी से यार। अरे हमारी सासू माँ यार हिल रही है यार। हाँ ओके। इधर सासू माँ इधर बैठो आराम से। अरे अरे हम कहाँ बताएं सासू माँ, बड़ा गड़बड़ हो गया भाई हमारे शहर में। अरे हमारी सोसाइटी में एक ठो है अगवा साहब। अरे अभी अभी अचानक हमको ये पता चला है कि वो 40 साल उसकी उम्र बढ़ गई है भाई। वो कोई झपाटा ड्रग नाम की चीज है, उसको उसने ले लिया। एक काम करिए, आप आराम करिए, हम उससे ठोक करके आते हैं, ठीक है ना? कहीं मैंने भी तो गलती से झपाटा ड्रग नहीं खा लिया? हाँ शायद यही हुआ होगा। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? मुझे जीजू को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं डॉली। हाँ हाँ सासू माँ, अरे हमको मालूम है भाई कि आप डॉली के साथ जो है ठोक करना चाहती हैं, लेकिन अभी डॉली तो है नहीं। आ जाए। नहीं, मैं डॉली। अरे सासू माँ, वही तो हम भी कह रहे हैं कि उसको अभी तक आ जाना चाहिए। अरे कहीं इधर उधर गई होगी, आ जाएगी ना, आप चिंता मत करिए। क्या है ना कि अभी हम अग्रवाल साहब के यहाँ जाते हैं, उनके साथ कुछ ठोक करना है। एक मिनट, मैं डॉली को फोन करता हूँ। एक मिनट, हाँ डॉली फोन करता हूँ। अरे देख रहा हूँ ना सासू माँ। ये अरे भाई, लेकिन आप परेशान मत हो, हम उसके फ्रेंड को फोन करते हैं, ठीक है ना? ये जीजू भी ना समझ ही नहीं रहे। इनको कैसे समझाऊं कि मेरे ऊपर ज़पाटा ड्रग का असर हो गया है। अगर 24 घंटों में मेरा इलाज नहीं हुआ तो मेरी मम्मी और मैं जुड़वा बन जाएंगे। हेलो, हाँ, अरे अमर प्रेम, अरे यार हम चतुर्वेदी बोल रहे हैं यार। ये देखो एक बात बताओ, डॉली तुम्हारे यहाँ आई है क्या? नहीं आई? अरे यार उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुनो, हम जो कह रहे हैं कान खोल के सुनो, नहीं तो भाई ठोक कर देंगे। क्या है ना कि डॉली की मम्मी आई हुई है, मतलब हमारी सासू जी आई हुई है, ठीक है? हाँ अरे यार हमको अग्रवाल साहब के यहाँ जाना है, बहुत जरूरी ठो है। तुम लोग जरा फटाफट यहाँ आ जाओ, ठोक कर देंगे तुम्हारी हम। देखो ऐसा है कि हम अग्रवाल साहब के यहाँ जा रहे हैं और बस फटाफट उनसे ठोक करके वापस आ रहे हैं। सुनो तो, आप आराम करो, लियो ये आप आराम से। नहीं आप आराम करो, ठीक है? हम आ रहे हैं, जल्दी हम आएंगे, ठीक है? एकदम ठोक। डॉली मैं क्या करूं? मैं तो फंस गई। कैसे समझाऊं जीजू को कि निरूपा रॉय ही करीना कपूर है? सिर्फ 1 मिनट बचा है। मिस्टर एक्स के लोग इस बैग को उठाने आते ही होंगे। जैसे वो इस बैग को उठा के यहाँ से जाएंगे, उनके पीछे पीछे जाऊंगा, लेकिन तब तक उनके सामने नहीं आऊंगा जब तक कि वो मिस्टर एक्स के ठिकाने तक नहीं पहुंचते। ए बुढ़िया, चल बटुआ निकाल, बटुआ। अरे कौन सा बटुआ? मेरे पास कोई बटुआ नहीं है। चलो हटो, मुझे जाने दो। अरे कहाँ जाना है? बटुआ निकाल जिसमें पैसा होता है, वो बटुआ निकाल। अरे मैंने कहा ना मेरे पास कोई बटुआ नहीं है। अरे हटो, मुझे जाने दो। हेलो, जी को परेशान कर रहे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा।
इससे ज्यादा नीचे जाओगे तो धरती माँ को प्यारे हो जाओगे। गेट लॉस्ट। वेरी गुड। अपनी दादी की उम्र के लोगों को तुम परेशान करते हो, बदतमीजी करते हो। सॉरी योमैन भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। लेकिन सच में यार, हम दादी को परेशान नहीं करना चाहते थे। तो फिर यहाँ पे क्या छुपन छुपाई खेलने आए थे? नहीं योमैन भाई, आप भरोसा करो हमारा, हम दादी को परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन वो बाहर एक आदमी मिला था, वो कह रहा था कि आपको परेशान करेंगे तो वो 5,000 रुपए देगा। लेकिन सच में योमैन भाई, हम दादी को परेशान नहीं करना चाहते थे। कौन था वो जिसने तुमसे 5,000 रुपए देने का वादा किया? शक्ल तो याद नहीं है, लेकिन वो आदमी आम आदमी की तरह दिखता था। आम आदमी की तरह तो तुम भी लगते हो। क्या याद है, जल्दी बताओ। हाँ, वो आदमी बार बार यूं यूं करता था, ऐसा। हाँ, जितनी देर वो वहां खड़ा था उतनी देर अपने नाक को ऐसे ऐसे कर रहा था। जाओ यहां से, लेकिन एक बात याद रखना, अपने से बड़ों की हमेशा इज्जत करना। हाँ हाँ योमैन भाई। योमैन, ये सारा ड्रामा हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। सूटकेस देखते हैं अपनी जगह पे है कि नहीं। योमैन, बैग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.